अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हम डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने XRD से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे थे। ई वर्ल्ड स्फीयर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि आपके पास लेट्स सपोज जब एक्सरे रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ पे आपको पता है ये 2 थीटा होता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटीज़ होती हैं। ये जो इंटेंसिटीज़ हमें मिलती हैं, हम ये देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है कि कोई एक इंटेंसिटी किसी एक पीक की बहुत ज़्यादा होती है, किसी एक की बहुत कम होती है, और किसी की इतनी नेग्लिजिबल होती है कि वो ऑब्ज़र्व करने में या उसे आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं। तो क्या वजह है, ये जो डिफ्रैक्शन इंटेंसिटीज़ हमें मिल रही होती हैं ये किस बेस पे मिल रही होती हैं? आज हम इस टॉपिक को एड्रेस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे बाकायदा कि आपके पास जो डिफ्रैक्शन कंडीशंस हैं वो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि वो ब्रैग लॉ है। ब्रैग लॉ बेसिकली ये डिफ़ाइन करता है कि किसी पीक ने आना भी है कि नहीं। कोई भी पीक अगर विजिबल होती है एक्सरे स्पेक्ट्रम में, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम में, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वहाँ पर जिस एंगल के ऊपर वो पीक आ रही है वहाँ पे ब्रैग लॉ फुली सेटिस्फाई है, यानी एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा के थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जिस नतीजे में हमें वो पीक मिल रही है। अब ये कहता है कि ब्रैग लॉ अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये आपको ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि वी कैन डिटेक्ट आर सी डिफ्रैक्शन पीक फ्रॉम क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स बिकॉज देयर इज एन इशू ऑफ डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी। यानी आपको ब्रैग लॉ तो सिर्फ ये बताएगा कि किस एंगल पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और पीक विजिबल हो रही है। उस पीक की जो विजिबिलिटी है या उस पीक की जो इंटेंसिटी है वो ब्रैग लॉ डिफाइन नहीं करता, बल्कि कुछ और फैक्टर्स हैं जो ब्रैग लॉ डिफाइन करता है कि वो फैक्टर डिफाइन करते हैं कि किसी पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या किसी पीक की इंटेंसिटी कम होगी। ये जो फ़र्क है, ये जो डिफरेंस है, ये हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में ये वो फैक्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी इस सेक्शन में हम पर्टिकुलरली डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि हम वो फैक्टर आइडेंटिफाई कर लें जो कि इस इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं, ताकि अगर हमने इस इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है या हम चाहते हैं कि हमारे पास डिफ्रैक्शन पीक बहुत ज़्यादा अच्छी विजिबल हो, तो हमें पता हो कि कैसे आ सकती हैं। सेकेंडली, अगर कोई रिज़ल्ट किसी भी डाटा का एनालिसिस करना है तो वो भी हमें विजिबल हो, हमें अंदाज़ा हो कि किस वजह से कोई डिफ्रैक्शन पीक इंटेंसिटी कम आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो वो एनालिसिस भी हम तब भी कर सकते हैं बेहतर अगर हमें इस बात का अंदाज़ा होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, आपके पास जो डिफ्रैक्शन हो रही होती है वो जाके आपके सैंपल के साथ, यानी पाउडर फॉर्म में लेट्स सपोज आपका क्रिस्टलाइन सैंपल पड़ा है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, वो क्यूबिक अगर एज्यूम हम करें, तो उस क्रिस्टल के मुख्तलिफ स्पेसेस के अंदर, लैटिस पॉइंट के अंदर आपके पास एटम्स पड़े हैं। तो यानी आपने पहली बात ये आइडेंटिफाई करनी है कि जो आप इंसिडेंट एक्सरे भेज रहे होते हैं, इसने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाके लैटिस पॉइंट के ऊपर पड़े हुए एटम के साथ इंटरेक्ट करना होता है, और उन एटम्स में भी ये जो डिफ्रैक्ट होती है एक्सरे बीम, वो इन इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द, आपको पता है न्यूक्लियस के साथ, उसकी न्यूक्लियस की वजह से डिफ्रैक्शन नहीं होती, बल्कि ये जो इस एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास ये डिफ्रैक्शन पीक हमें मिलती हैं। यानी इस इलेक्ट्रॉन से अगर ये एक्सरे टकराई है तो ये हमें डिफ्रैक्शन पीक मिली है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराई है तो ये है, और इस इलेक्ट्रॉन से अगर इंटरेक्ट करके डिफ्रैक्ट हुई है तो हमें ये पीक मिली है। तो कहने का पहली बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि आपके पास जो ये डिफ्रैक्शन पीक्स आती हैं, ये डिफ्रैक्शन कोई एटम करता है और एटम के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब अगर ये बात समझ आ गई है तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये कहता है कि
X-ray diffraction by a crystal arises from X-ray scattering by individual atoms in the crystal. वो जो एटम्स पड़े हैं उसकी वजह से होती है। और ये जो एटम्स हैं, ये जो डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी है, ये रिलाय कर रही होती है कलेक्टिव स्कैटरिंग बाय ऑल द एटम्स। जाहिर है आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, तो उन सारे के सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो स्कैटरिंग करेंगे उसको अगर आप समिशन कर लें, कलेक्ट कर लें डिटेक्टर की मदद से, तो टोटल स्कैटरिंग जो आपके डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो रही होगी वो इस डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। तो आपको पता है कि जो एटम स्कैटर करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स की मदद से स्कैटरिंग करेगा, और ये सारी की सारी इंसिडेंट एक्सरे इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होके चली जाएंगी और ये कलेक्ट होंगी। लेट्स सपोज आपके पास ये अगर एटम है, यहाँ से एक्सरे बीम आई, इससे स्कैटर होके यहाँ पे आपके पास डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास डिटेक्टर है। तो ये अगर यहाँ से वेव आई और यहाँ पे स्कैटर होके आपके पास डिटेक्ट हुई, तो जितनी भी कलेक्टिव एटम्स हैं, लेट्स सपोज ये क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें 2 या 4 एटम्स अगर मौजूद हैं, तो उन 4 एटम्स से जितनी स्कैटरिंग आके यहाँ पे कलेक्ट होगी, जाहिर है कुछ डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, जितनी डिटेक्शन होगी वो कलेक्टिव स्कैटरिंग ये डिफाइन करेगी कि आपके पास जो इंटेंसिटी है, डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी है, वो कितनी है। तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि एक्सरे इंटेंसिटी आई ये डिपेंड कर रही होती है, जाहिर है ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर इस तरह डिपेंड कर रही है कि इस डिटेक्टर के तक कितनी वेव्स पहुंचेंगी, डिफ्रैक्टेड बीम्स कितने पहुंचेंगे। तो ये डिपेंड कर रही होगी आई नॉट मीन्स कि आपके पास जो इंसिडेंट यहाँ से आई नॉट इंसिडेंट एक्सरे है उसकी अपनी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी अपनी वेवलेंथ कितनी है। अगर उसकी अपनी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो जाहिर है उसी रेशियो से आपके पास डिफ्रैक्टेड बीम की इंटेंसिटी भी कंसिडरेबल हायर होगी। अच्छा, दूसरा फैक्टर है ये आर बेसिकली वो डिस्टेंस है कि जिस एटम के इलेक्ट्रॉन से ये एक्सरे बीम डिफ्रैक्ट हो रही है, लेट्स सपोज इस जगह से अगर डिफ्रैक्ट हो रही है और डिटेक्टर, ये जो डिस्टेंस है ये आर है, तो ये भी डिफाइन करेगा। ये आर जितना ज़्यादा होगा तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वेव को वहाँ तक पहुँचते हुए ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो जाहिर है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी इस डिफ्रैक्टेड बीम की। तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वो इंटेंसिटी। थर्डली आपके पास ये एक इसने कहा है कि ये एक पोलराइजेशन फैक्टर है जो कि किसी भी एटम की वजह से एटम की जब डिफ्लेक्ट हो गए, इसे बाद में हम डिस्कस करते हैं। थर्ड एक फैक्टर है ये के वो कांस्टेंट है जो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। ये के कॉपर के लिए और होगा, पोटेशियम के लिए और होगा। तो इसके नतीजे में, और ये मैंने आपको बताया था कि ये वो एंगल है जिसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए ये वाला जो डिफ्रैक्टेड एंगल है 2 थीटा, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस एंगल की कितनी डिफ्रैक्शन हुई है उसकी मदद से भी हम, तो ये 3 फैक्टर हैं। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, 4 एक मटेरियल की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है बिटवीन डिटेक्टर और एटम, और फोर्थ वन इज द एंगल बिटवीन देम। तो ये वो कुछ फैक्टर थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम आगे चल के ये देखते हैं कि जो पोलराइजेशन फैक्टर है या टोटल स्कैटरिंग इंटेंसिटी है, ये तो हमने कहा कि ये कलेक्टिव इंटेंसिटी है। अच्छा, अब ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ये हम ये बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगी और डिस्ट्रक्टिव भी। तो ये इंटेंसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो उस केस में क्या होगा। यहाँ पर ये क्लास रिलेशन है, उसके बाद हमारा ये इंटेंसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये कहता है कि किसी भी एटम की अगर आपने इस एटम का अपना रोल होता है, एटम का स्कैटरिंग फैक्टर जो है वो कैलकुलेट होता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जाहिर है उसके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफाइन करेंगे कि स्कैटरिंग फैक्टर क्या है। तो ये कहता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एटम का अगर आप स्कैटरिंग फैक्टर एटम फिक्स कर लें तो आपको, और एंगल भी फिक्स कर लें, तो वेव लेंथ से आप ऐसे वेरी करेंगे। यहाँ पे इसने कॉपर के केस में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 29 कॉपर का एटॉमिक नंबर है, तो इसका स्कैटरिंग फैक्टर ये है। जैसे जैसे इन्होंने
वेरी किया है, क्या एंगल वेरी किया